Hello students, Namaste. How are you? You are most welcome. 10th class Science, English medium. Our chapter 7, periodic classification of elements is going on. In this chapter, today's we are going to explain about periodic table. Modern periodic table. स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को मैंने ड्रॉ किया था प्रीवियस वीडियो में। आप लोगों ने पीरियडिक टेबल को ड्रॉ कर लिया होगा और उस पीरियडिक टेबल को अब एक्सप्लेन करते हैं उसके एवरी ग्रुप्स को, एवरी पीरियड्स को, उसके ब्लॉक्स को और उसके अंदर जो एलिमेंट आपने प्लेस्ड किए थे उन एलिमेंट्स को, किस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप क्या किसके नाम से जाना जाता है, किस ग्रुप में या किस आवर्त के अंदर या किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप ध्यान से नोट करना। और स्टूडेंट्स, जब इस पीरियडिक टेबल को आप स्टडी करते हो तो उसका जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, फिगर जो ड्रॉ किया है पीरियडिक टेबल का, उसको अपने सामने खोल के रखो और खोल के रखने के बाद उसके सारे पॉइंट्स को आप क्लियर करो। जैसे कि जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट करने जा रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप पीरियडिक टेबल को खोल कर तब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तभी आपकी समझ आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करो और कमेंट्स करो। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में स्टूडेंट्स हम कुछ मेन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया था? पीरियड्स। तो चलो मैं नोट कर देता हूं, इन दिस टेबल हॉरिजॉन्टल rows are called periods and vertical column are called groups। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट नोट कर रहा हूं, देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। थर्ड पॉइंट नोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, पीरियड्स रिप्रेजेंट सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीरियड्स रिप्रेजेंटेड सेल। देखो मैं बता देता हूं आपको, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 ये पीरियड हो गए आपके। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से तो जाएंगी, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, इस तरह से। तो ये 7 पीरियड हो गए आपके। तो आप लोग ध्यान से सुनो, अगर फर्स्ट पीरियड का कोई एलिमेंट है तो उसमें एक सेल होगी। सेल मीन्स ये उसका न्यूक्लियस है और ये 1 सेल उसके अंदर पाई जाएगी, एक इनकी एक ऑर्बिट होगी। अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके अंदर 2 सेल होंगी, इट मीन्स 2 ऑर्बिट पाई जाएंगी। और थर्ड का है तो 3 सेल होंगी,
यानी कि 3 ऑर्बिट होंगी, और 4 का है तो 4 सेल 4 ऑर्बिट, 5 के लिए 5 ऑर्बिट, 6 की पीरियड वाले के लिए 6 ऑर्बिट, और 7 पीरियड वाले के लिए 7 ऑर्बिट होंगी। इट मीन्स आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ग्रुप्स में, तो एवरी पीरियड कंटेन 1 सेल, प्रत्येक पीरियड एक सेल रखता है, और जैसे आप नीचे उतर के आओगे तो आप उस एटम के ऊपर एक सेल इंक्रीज करते चले जाओगे, यानी कि एटम की जो साइज है वो इंक्रीज होती जा रही है। पहला पीरियड छोटा सा एलिमेंट है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरे पीरियड के उससे बड़े हैं, चौथे पीरियड के उससे बड़े हैं, 5 के उससे बड़े हैं, 6 के उससे बड़े हैं, और 7 पीरियड के सबसे बड़े एलिमेंट हैं। क्लियर है ना? तो पीरियड्स जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पीरियड हैव 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड हैव 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन इधर वाले कोने पर और हीलियम उधर वाले कोने पर, ठीक है ना? इट इज कॉल्ड, चलो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, 2 एलिमेंट को ही 2 ही हैं इसलिए, सो इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। तो पीरियडिक टेबल का कौन सा पीरियड वेरी शॉर्ट हो गया? फर्स्ट सॉरी, ठीक है ना? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड हैव, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड हैव 8 एलिमेंट। सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 8 एलिमेंट हैं। तो इनको क्या बोलोगे? सो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। तो इनको क्या बोलोगे आप? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। 6 नंबर, पॉइंट नंबर 6, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड पीरियड हैव 18 एलिमेंट्स। चौथे और पांचवें पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हैं? 18। सो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इसलिए इनको क्या बोलोगे आप? लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना? 7 नंबर, कौन सा पीरियड रह गया स्टूडेंट्स बताओ? 6th एंड 7th पीरियड। 6th एंड 7th पीरियड हैव 32 एलिमेंट्स। So these are called very long period। इसके अंदर 32 एलिमेंट है, इसलिए इनको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना? 8 नंबर। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम ब्लॉक्स की। फर्स्ट ब्लॉक की बात कर लें हम। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप।
फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, पहला और दूसरा ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ग्रुप्स एलिमेंट्स आर नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना? These are also called alkali metal। इनको हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं। बच्चों आप लोग अपनी पीरियोडिक टेबल को ढंग से चेक कर लेना। देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको इस तरह से बनाया था। इस तरह से ड्रॉ किया है आपने, ठीक है ना? इसी तरह से ड्रॉ किया है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, ये ग्रुप की बात की है मैंने एल्कली मेटल के लिए। तो अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से 18 तक की, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब पीरियड्स की इनकी बात कर चुका हूँ मैं, पीरियड्स को नोट कर चुका हूँ मैं, और अब इनको नोट कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप हैं ये एल्कली मेटल के हैं, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट नोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9। ग्रुप थर्ड टू 12, 12th elements are called D block element। D block element, these are also known as ट्रांजिशन। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको आप क्या नाम से जानते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हो, और आप इनको एक नाम और दे सकते हो, बोले आप ट्रांजिशन एलिमेंट कह दो, और मेन एलिमेंट्स भी बोल सकते हो इनको। ठीक है ना? मेन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम इनको। चलो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही ध्यान रहने दो। 10। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक की बात है कि अब हम करते हैं ग्रुप 13 to 18th elements are called P block element। ठीक है ना? और these are also known as principal element। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अदर नेम क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का अदर नेम क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अदर नेम क्या है। मैं सबके अदर नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर,
और आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ब्लॉक किस ग्रुप से किस ग्रुप तक है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो इनको आप 10 पॉइंट्स नोट कर दिए मैंने, इनको नोट करो, इरेज करूँगा उसके बाद फिर अगले पॉइंट्स नोट करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब एफ ब्लॉक की बात करें। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स written into horizontal rows below the periodic table, ठीक है। In them first row called lanthanide and second row called actinide। क्लियर बच्चों। पीरियडिक टेबल के नीचे जो हमने 2 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी, उन 2 हॉरिजॉन्टल रोज को जो फर्स्ट रो थी ऊपर वाली उसको तो लैंथेनाइड बोला है और नीचे वाली को एक्टिनाइड बोला है। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो दोनों रोज हैं, इन दोनों रोज को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर प्लेस्ड है पीरियडिक टेबल के अंदर? पीरियडिक टेबल के बिलो 2 हॉरिजॉन्टल रोज आर रिटन, फर्स्ट इज कॉल्ड lanthanide and second is called actinide. These both series contain F block element. ये दोनों जो सीरीज है वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंटेन करती हैं। तो इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ F ब्लॉक के एलिमेंट का। These element also called, या लिख दो F ब्लॉक एलिमेंट्स आर also called inner transition element. Inner transition एलिमेंट, ठीक है बेटा। इनका दूसरा नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ओके बच्चों, अब देखो आपके ग्रुप और पीरियड्स सब क्लियर हो गए भाई। फर्स्ट टू 18th सभी ग्रुप आ गए और पीरियड्स आ गए। सभी पीरियड्स और ग्रुप्स को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब देखो हम और अलग से इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी नोट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 12, 18th group is called zero group. 18th ग्रुप को क्या बोलोगे बच्चों? जीरो ग्रुप। In this inert or noble gas elements are placed. These elements have zero valency
इन एलिमेंट्स की वैलेंसी कितने के बेटा 0। 70th ग्रुप्स एलिमेंट also called halogen family. These elements contain more negative charge property। ये जो एलिमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं और इनको हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। 14 नंबर 16th ग्रुप एलिमेंट also called chalcogen family। इनको किस नाम से जानते हैं? चैल्कोजेन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स also called 4F series and actinide elements also called 5F सीरीज। लेंथेनाइड को तो 4F सीरीज के नाम से जानते हैं और एक्टिनाइड को 5F सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं हम? तो नंबर 16 आएगा। 16 नंबर पे लिखेंगे आप, एक पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट में एक जिगजैग लाइन आती है। ठीक है ना, आती है ना, एक पीरियोडिक टेबल में क्या आती है? जिगजैग लाइन आती है। और उस जिगजैग लाइन का मतलब क्या है? द जिगजैग लैडर लाइक लाइन, द जिगजैग लैडर लाइक लाइन below from 13 group। 13 ग्रुप से ही तो आ रही है ना वो जिगजैग लाइन, इस तरह की, फिर इस तरह की, फिर इस तरह की, फिर इस तरह की, जो सीढ़ी नुमा लाइन जो आ रही है। ठीक है ना, ये क्या करती है? इट मेक बाउंड्री बिटवीन, इट मेक बाउंड्री बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स।
the element which placed near the zigzag line are called मेटालॉइड। इस जिगजैग लाइन के पास जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? मेटालॉइड बोलेंगे, मेटालॉइड। लाइक इनके वो लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल। ये देखो बेटा, बोरोन से स्टार्ट होती है, ठीक है ना? कहाँ से स्टार्ट होती है? बोरोन से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम एट्सेट्रा। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब जो एलिमेंट है वो क्या है स्टूडेंट्स? मेटालॉइड। ये मेटालॉइड के एग्जाम्पल है। मेटालॉइड क्या होते हैं? दोज मेटल्स विच कंटेन मिडिल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। ठीक है ना? तो ये 16 पॉइंट हो गए, आप इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट और मैं चेक करता हूँ, कोई एक आध बच रहा हो तो उसको भी नोट कर लेते हैं। ये आपको अब यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इनको नोट करो। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फ्रॉम जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन से मेटल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड in left side and non-metal elements are placed in right side in the periodic table। अब आपको पता लग गया होगा पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में तो कौन से एलिमेंट है और लेफ्ट साइड में कौन से एलिमेंट है। ठीक है ना? जो 13 ग्रुप से जिगजैग लाइन आ रही है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। इस तरह से जो लाइन आ रही थी, उसके इधर तो मेटल है और उसके उधर नॉन मेटल है। ठीक है ना? P block have metal, non-metal and metalloid elements। देखो अकेला पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल एलिमेंट भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटालॉइड भी हैं। बाकी और कोई ब्लॉक नहीं है ऐसा, अकेला पी ब्लॉक है, स्पेशल ब्लॉक है ये। ठीक है ना? और अगर चेक करें तो देखो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट has more electropositive प्रॉपर्टी। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है ना? 20 में लिख देते हैं हम पैरा यूरेनियम एलिमेंट क्या होता है।
इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, पैरा यूरेनियम एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल those elements which placed after यूरेनियम, देखो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है स्टूडेंट्स, और सिंबल लिख रहा हूँ मैं U, और 237 इसका एटॉमिक मास होता है आफ्टर यूरेनियम, इज कॉल्ड पैरा यूरेनियम एलिमेंट। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है ये। तो 92 एटॉमिक नंबर के बाद जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब पैरा यूरेनियम एलिमेंट है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में। तो स्टूडेंट्स ये 20 पॉइंट मैंने आपको पीरियोडिक टेबल को बड़ा सिंपल करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको इन 20 पॉइंट्स के अंदर नोट कर दिया है। अगर आप इन 20 पॉइंट्स को लर्न कर लेते हो तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ आ जाएगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर फिनिश करते हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी, कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी पीरियोडिसिटी किस प्रकार से चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में, और इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके।